प्यारे बच्चों, लघु उत्तरी प्रश्न के क्रम में अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर प्रश्न। तो इसमें है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है x² + y² बराबर 4। इसमें x बराबर 0 और x बराबर 2 के बीच में इसके 4 पार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 से 2 के बीच में, क्योंकि त्रिज्या इसकी 2 हो गई, y dx √4 - x²। तो a² - x² का इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। तो उसी नियम से हो जाएगा x/2 √4 - x² प्लस 4/2 sin इनवर्स x/2 0 to 2। तो एक पार्ट इसका 0 हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा 4/2 sin इनवर्स 2/2 यानी sin इनवर्स 1। sin इनवर्स 1 का मान π/2 हो जाएगा, तो 2π/2 यानी पाई। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल आएगा पाई वर्ग इकाई। अगला 18 नंबर प्रश्न है, 3 सदिश ए बी सी प्रतिबंध है a + b + c बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। यदि ए वेक्टर a का मान 1 है, b का मान 4 है, c का मान 2 है, तो a.b, b.c, c.b ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर a का मापांक 1 दिया हुआ है, b का 4 दिया है, c का 3, a + b + c बराबर 0। तो a + b + c में a का डॉट प्रोडक्ट करो, a.a + b.a + c.a = 0। a का मापांक का स्क्वायर हो जाएगा, a.b + c.a = 0। इस प्रकार 1 + a.b + c.a = 0 यानी a.b + c.a = -1। ऐसे ही a + b + c में b से मल्टीप्लाई करो, तो a.b + b.b + c.b = 0 या a.b + b² + c.b = 0। फिर b² का मान यहाँ रख दो, 4 का वर्ग हो जाएगा, तो a.b + b.c बराबर -16 हो जाएगा। अब इसी प्रकार a + b + c में c से मल्टीप्लाई करो और ये हो जाएगा बराबर a 0 × c। तो a.c + b.c + c.c = 0, a.c + b.c प्लस c का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर = 0, a.c.a + b.c = -9। अब तीनों को जोड़ दो, तो a.b + c.a + a.b + b.c प्लस c.a + b.c = -1 - 16 - 9। 2 कॉमन ले लो, a.b बराबर b.a होता है, b.c c.b एक ही होता है, c.a + a.c एक ही चीज़ हो जाएगा। तो 2 a.b + b.c + c.a = -26, a.b + b.c + c.a = -13 हो जाएगा। इसका उत्तर 13 आएगा। इसमें एक अथवा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i - 4j + 5 के और i - 2j - 3 के है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण पहले इसका ज्ञात करना है। तो AC बराबर हो जाएगा, चित्र के अनुसार देख रहे हो, AB + BC बराबर AC। तो AC बराबर हो जाएगा AB + BC जोड़ दो, तो 2i - 4j + 5 के, i - 2j - 3 के। तो AC बराबर हो जाएगा 3i - 6j + 2 के, और BC बराबर हो जाएगा तुम्हारा, AC बराबर आ जाएगा √49 यानी 7। विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश हो जाएगा 3i - 6j + 2 के बटे 7। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो दो समान संगत भुजाओं का गुणनफल AB × BC। तो ijk 2 - 4 5 1 - 2 3 प्रसार कर दो, तो 20i + 11j। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 11√5 वर्ग इकाई। ये इसका उत्तर होगा। एक आयताकार दीवारों में 2 मीटर गहरी 8 मीटर आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। यह टंकी का निर्माण आधार के लिए 7 मीटर वर्ग दीवारों पर 50 मीटर आता है। न्यूनतम खर्च लागत ज्ञात करना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है। टंकी के आधार की लंबाई x है, चौड़ाई y है, टंकी की गहराई 2 है। आयतन हो जाएगा xy × 2 यानी xy बराबर 4, 8 कर दिया। टंकी के आधार का लागत हो जाएगा 70 × xy। टंकी के 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार 4x + y आएगा। चारों दीवारों पर व्यय 4x + y × 50। अब पूरा लागत जो कुल व्यय है 70xy + 4x + y × 50।
और एक्स वाई बराबर 4। सरल करते हुए आएगा तुम्हारा यस बराबर 280 + 100 एक्स प्लस वाई। अब वाई का मान 4/x रख दो इसमें, तो आ जाएगा यस बराबर 280 + 200 एक्स धन 4/x। अब इसका डिफ्रेंसीसन करो तो ds/dx बराबर 200 2x × x - x² + 4/x²। सरल करते हुए आएगा 200x² - 4/x²। और इसको सरल करोगे तो x बराबर 2 आएगा, y बराबर 2 आएगा। डबल डिफ्रेंसीसन करो, सरल करते हुए आता है 16/x² यानी 200। तो ये न्यूनतम होगा। इस प्रकार इसका न्यूनतम व्यय आएगा 1080। और इसका एक अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए एक सम के अंतर्गत महत्तम पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या सम की त्रिज्या के आधी होती है। तो ये चित्रानुसार यह देख रहे सम के आधार की त्रिज्या OC बराबर r है, ऊंचाई h है। दिए गए सम के अंतर्गत बेलन के आधार की त्रिज्या x है मान लो, तो OE/OA बराबर EC/OC यानी OE/h बराबर x - r - x/r। ये तुम्हारा आ जाएगा h r - x/r। और इसका संपूर्ण प्रश्न निकालो 2πr/h करके तुम्हारा आ जाएगा 2πh rx - x² यानी ds/dx बराबर 2πh r/r - 2x। डिफ्रेंशिएट करोगे तुम्हारा आएगा -4πh/r। निगेटिव है तो इसका मतलब ये अधिकतम होगा। और x बराबर x/2। इस प्रकार x बराबर x/2 के लिए इसका महत्तम होगा, यानी ये त्रिज्या आधी होती है। तो इस प्रकार 4 नंबर वाले प्रश्नों को आज पूरा किया गया। इसके बाद आपको 5 नंबर वाले प्रश्नों को हल कराए जाएंगे। इस प्रकार नियमित रूप से देखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।